हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार हम आगे बढ़ रहे थे। होपफुली आप लोगों ने पीछे से रिवीजन कर ही लिया होगा, और अगर अब तक आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो उसको और ठीक से कर लीजिएगा। अब भी अगर रिवीजन नहीं किया है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम आगे होएगी। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा है पीछे से आपने, अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़कर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अपने आप को लेकर ज़रा भी ये शिकायत है कि आप पढ़ते हो भूल जाते हो, पीछे का याद नहीं रहता है, मिक्स हो जाता है, नाउन का प्रोनाउन में हो जाता है, प्रोनाउन का वर्ब में हो जाता है, वर्ब का एडवर्ब में हो जाता है, या एडवर्ब का कंजक्शन में हो जाता है, और कंजक्शन का आप तो प्रीपोजिशन भी हो जाएगा, और ये कन्फ्यूजन जरूर होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन में भी यूज होते हैं, प्रीपोजिशन में भी यूज होते हैं, और वही वर्ड एडवर्ब में भी यूज होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान ये है कि आपने जो पीछे पढ़ा है पहले उसको ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, और हर बार हमने आपको होमवर्क भी दिया है क्या, कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं उनके हमने एक या दो एग्जाम्पल लिखवाए हैं। आप एक बार कम से कम 2 एग्जाम्पल अपने मन से जरूर लिखिएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बिल्कुल ये बात सही है कि आपको फिर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पीछे सेशन में हमने कंजक्शन पढ़ा हुआ था। कंजक्शन के बाद हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया। प्रीपोजिशन के भी कुछ पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। जस्ट पीछे हमने पढ़ा हुआ था प्रीपोजिशन में कि प्रीपोजिशन के जो टाइप्स होते हैं क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के जो टाइप्स होते हैं, प्रीपोजिशन के टाइप में आपने पहले पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ा सिंपल प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा था? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था डबल प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा था? डबल प्रीपोजिशन। अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखिएगा, थर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। बताइए कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? अगर आपने बिल्कुल इनिशियल के वीडियोस देखे हुए हैं, अगर आपने बिल्कुल इनिशियल के सेशंस किए हुए हैं, तो उसमें हमने आपको कंपाउंड वर्ड्स बताए हुए थे, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था वर्ड क्या होता है। तो हमने उसमें आपको बताया था कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कंपाउंड का मतलब ही होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। बोलो, तो उसे क्या कहते हैं? हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय, क्या? फॉर्म्ड बाय। कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाने का क्या तरीका है? कंपाउंड प्रीपोजिशन फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग क्या प्रीफिक्सिंग? या तो ए लगा दो, क्या लगा दो, या बी लगा दो। प्रीफिक्सिंग ए और बी, प्रीफिक्सिंग ए और बी इन प्रीपोजिशन। जो ऑलरेडी प्रीपोजिशंस हैं, क्या हैं? जो ऑलरेडी प्रीपोजिशंस हैं उनको फॉर्म करने के लिए, फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग ए और बी इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम क्या लगा देंगे? ए या बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए या बी लगा देंगे। बोलो। और ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, क्या? जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। 2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। कितने सिलेबल के होते हैं? 2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। 2
2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये सिलेबल क्या समस्या है, सिलेबल क्या बला है। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये सिलेबल क्या बला है। अगर आप ऐसा पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने पीछे के सेशंस को शुरू से ठीक से नहीं पढ़ा है। हमने जब आपको वर्ड्स बताया था, अभी हमने आपको बताया कंपाउंड वर्ड बताया था। क्या बताया था? कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड का मतलब ही है, कंपाउंड वर्ड का मतलब ही है जो वर्ड होते हैं सिंगल सिलेबल के, उनमें या तो प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए या सफिक्स जोड़ दिया जाए या फिर 2 वर्ड ही जोड़ दिए जाएं। क्या कर दिए जाए? जैसे आपने डबल वाले में देखा था, किसमें देखा था? डबल प्रीपोजिशन में क्या देखा था? विद और इन को जोड़कर विद इन बनाया गया था, इन और टू जोड़कर इनटू बनाया गया था। तो इस तरीके से भी वर्ड बनाए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? तो सिलेबल का मतलब है जब हम किसी वर्ड को कहते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं? सिलेबल का मतलब है जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं या कहते हैं। ये हमने आपको एडजेक्टिव में भी बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? एडजेक्टिव में भी बताया हुआ था। हमने आपको बताया था जब एडजेक्टिव की डिग्री बनाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। लेकिन ब्यूटीफुल को करते समय मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ता है। तब हमने आपको बताया था, अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी एडजेक्टिव की, हम आपको बता रहे हैं सिलेबल का मतलब क्या है। हमने एडजेक्टिव में आपको बताया हुआ था। किस में बताया हुआ था? एडजेक्टिव में बताया हुआ था। जैसे हम एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं? गुड, डिग्री में गुड, बेटर और बेस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट लिखते हैं। फिर हमने आपको बताया था क्या लेकिन अगर ब्यूटीफुल को लिखना हो, किसको लिखना हो? ब्यूटीफुल को लिखना हो, तो हम क्या लिखते हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमने आपको बताया था, हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको कि ऐसा कहाँ हमने पढ़ा था। अब देखिएगा, अगर ये गुड, बेटर, बेस्ट है तो इसमें यहाँ पर मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये 2 सिलेबल का वर्ड है। कितने सिलेबल का वर्ड है? ब्यूटीफुल 2 या 3 सिलेबल का वर्ड है। ये 3 सिलेबल का वर्ड है। कितने सिलेबल का है? 3 सिलेबल का वर्ड है। तो सिलेबल ये होता है 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स का मतलब है जब कोई कहते समय वर्ड में पॉज लेना पड़े। क्या लेना पड़े? पॉज लेना पड़े। जैसे हमने कहा गो, क्या कहा हमने? गो, तो इसमें हमें कोई पॉज नहीं लेना पड़ा। क्या नहीं लेना पड़ा? पॉज नहीं लेना पड़ा। तो ये 1 सिलेबल का वर्ड है। कितने का वर्ड है? 1 सिलेबल का वर्ड है। वन सिलेबल का वर्ड है। और जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। अब देखिए, इसको बोलते समय आपको ब्यूटीफुल क्या करना पड़ा? बीच में रुकना पड़ा, बीच में पॉज लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? बीच में पॉज लेना पड़ा। ब्यूटीफुल, तो ये 2 सिलेबल का ही रहेगा। कितने सिलेबल का होगा? 2 सिलेबल का हो जाएगा। कितने सिलेबल का हो जाएगा? 2 सिलेबल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने सिलेबल का हो जाएगा? 2 सिलेबल का हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म्ड बाय द प्रीफिक्सिंग ए और बी। अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। कैसे? फॉर्म्ड बाय द प्रीफिक्सिंग ए और बी। ए और बी लगाकर प्रीपोजिशंस में कुछ प्रीपोजिशंस बनाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। दूसरा हमने क्या बताया? 2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2 और मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं। अभी देखिएगा एग्जाम्पल, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स में काउंट कर सकते हैं? हम इनको क्या कर सकते हैं? कंपाउंड वर्ड में काउंट कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं जिनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस कह सकते हैं। देखिए, जैसे कौन कौन से प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन कह सकते हैं। जैसे अबाउट, क्या है? अबाउट, अबाउ, अबाउट, अबाउ, अक्रॉस,
अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, along, among, along, among, about, above, across, between, before, along, among, without, outside, without, outside, beside, inside, beside, inside, below, एटसेट्रा। देखिए एटसेट्रा हमेशा लगा कर रखिएगा। कोशिश करते हैं कि हम सारे से वर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड क्या किए जा सके, बताए जा सके या लिखाए जा सके। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, एट अ टाइम याद नहीं आते हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं प्रेपोजिशंस के, इनको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। बोलो ये बात समझ आई? क्या कहते हैं इनको हम? कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम। ये नोट कर लिया होगा आपने, कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे फॉर्म होते हैं। बोलो कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे फॉर्म होते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा जैसे हमने यूज किया, लिखा सी वॉज, क्या लिखा? सी वॉज स्टैंडिंग, सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर, क्या वर्ड यूज कर लिया? यहां से हमने बिफोर वर्ड यूज कर लिया, बिफोर यू। देखिए जो प्रीपोजिशन की शर्तें हैं वो शर्तें तो पूरी होनी चाहिए। ये बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। बोलो बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये बिफोर प्रीपोजिशन जो है, ये बिफोर प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन किसके लिए है? ऑब्जेक्ट यू के लिए। इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या लगा हुआ है? यू लगा हुआ है। और सी वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहाँ? बिफोर यू। क्या हो जाएगा? बिफोर यू। तो ये इस वर्ब को, किसको? इस वर्ब को बिफोर जो है इस यू से, यानी नाउन से, किससे? यू जो है नाउन से कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं। तो सी वाज स्टैंडिंग बिफोर यू, बिफोर को यूज कर लिया हमने। किसको यूज कर लिया? बिफोर को यूज कर लिया। आगे देखिए, ही इज अबव, ही इज अबव, क्या हो जाएगा? अबव। ये हेल्पिंग वर्ब, ये प्रीपोजिशन हमने यूज कर लिया। ही इज अबव, ही इज अबव सच बैड थिंग्स, सच बैड थिंग्स। सी इज अबव सच बैड थिंग्स। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या यूज किया गया? अबव यूज किया गया। ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस का यूज कर रहे हैं हम। किसका यूज कर रहे हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस का। किसका यूज कर रहे हैं हम? कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। सी वाज स्टैंडिंग बिफोर यू, ही इज अबव सच बैड थिंग्स। क्या लिखा हमने? ही इज अबव सच बैड थिंग्स। और एग्जाम्पल देखिए, ही वाज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग
beside me, he was sitting beside me, he was sitting beside me, वह मेरे बगल में बैठा था। वह क्यों बैठे, सी कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कर दो, सी कर दो। सी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी थी। हाँ, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, यही तो चाहिए आप लोगों को। सी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी थी। ही नहीं अच्छा लग रहा था ना, हाँ, सी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वो बगल में बैठेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड हमने यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, बिसाइड। देखिए बिसाइड का मतलब बाई साइड भी होता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाई साइड भी होता है। क्या होता है, बिसाइड का मतलब बाई साइड भी होता है। हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होना, केवल हम वर्ड बता दे रहे हैं। जैसे एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा बिसाइड, क्या लिखा, बिसाइड। आगे हम आपको बिसाइड्स के बारे में भी बताएंगे। क्या बताएंगे, बिसाइड्स के बारे में भी बताएंगे। ये कंपैरिजन करके हम आपको अलग से बताएंगे जब स्पेशल हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे होंगे कि बिसाइड का यूज कहाँ किया जाता है, बिसाइड्स का यूज कहाँ किया जाता है। अभी हमारा मोटिव है केवल आपको ये बताना कि जो प्रीपोजिशंस के काइंड्स हमने पढ़े थे, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो अभी हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। अभी हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में पढ़ेंगे पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस की बिसाइड का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, बिसाइड्स का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, तो हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। इससे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिसाइड का मतलब बाई साइड होता है, बगल में होता है, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है। फिर हम आपको बाद में बताएंगे ये चीज़, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हमने सी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी थी, है ना। तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जब ही लिखा था तो कम अच्छा लग रहा था। हाँ ठीक है, तो सी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। और देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा द वाटर लेवल इज बिलो the water level is below the danger. The water level is below the danger. तो वाटर लेवल क्या है, खतरे से नीचे है। जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। जब क्या आती है, बाढ़ आती है, तो द वाटर लेवल इज बिलो द डेंजर, है ना। तो वाटर लेवल क्या है, डेंजर के, खतरे से नीचे है, खतरे के निशान से बिलो द डेंजर लेवल, है ना। आगे द वाटर लेवल इज बिलो द डेंजर, पानी का जो निशान है वो क्या है, खतरे से नीचे है। आगे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे आई वॉक अलोंग द रोड, आई वॉक अलोंग द रोड, आई वॉक अलॉन्ग द रोड, है ना। हम रोड के किनारे किनारे, जैसे ये रोड है, देखो इस तरीके से रोड बनी हुई है, और हम क्या करते हैं, हम लोग इस रोड के किनारे किनारे ऐसे चलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो रोड के साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं हम, रोड के साथ साथ चलते रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अलॉन्ग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, आई वॉक अलॉन्ग द रोड। तो यहाँ पर अलॉन्ग क्या है, यहाँ पर अलॉन्ग जो है प्रेपोजिशन है। क्या है, यहाँ पे अलोंग जो है वो प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलोंग क्या है, प्रेपोजिशन है। आगे देखिएगा कुछ और एग्जांपल, जैसे कि द ब्रिज वॉज तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया था, अलोंग का यूज किया था।
किसका यूज किया था? अलोंग का यूज किया था। आगे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम अक्रॉस को यूज करें, किसको यूज करें? अक्रॉस को यूज करें। द ब्रिज वॉज the bridge was made across the road. The bridge was made across the road या across the river. The bridge was made across the river. अब यहां पर हमने क्या यूज किया? अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज किया। किसका यूज किया? अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज किया। अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या होगा? अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या होगा? जैसे इस तरीके से यहाँ पे रिवर बह रही है, क्या बह रही है? इस तरीके से यहाँ पे रिवर बह रही है, क्या बह रही है? इस तरीके से यहाँ पे रिवर बह रही है, ठीक है। तो अक्रॉस द रिवर का मतलब है, और यहां से लेकर पुल इस तरीके से बना दिया गया है। क्या कर दिया गया? रिवर के ऊपर दोनों तरफ से, कहां से? दोनों तरफ से, एक तरफ से दोनों तरफ के लिए बना दिया गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? अक्रॉस द रिवर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्रॉस द रिवर कहेंगे। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? कुछ हमने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दो बचे हैं, उनको आपको यूज करके होमवर्क में क्या है आपके, उनको एग्जाम्पल्स को यूज करके, इन प्रेपोजिशंस को यूज करके, प्रेपोजिशंस को यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। प्रेपोजिशंस को यूज करके सेंटेंस को क्या करना है? फॉर्म करना है, ठीक है। आगे देखिएगा। तो होपफुली ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये जो भी हमने रूल्स बताए हैं आपको ये समझ आ गए होंगे ठीक से। देखिएगा, हमने आपको बताया, थर्ड हमने लिखा कंपाउंड प्रेपोजिशंस पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल प्रोपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट जो है, कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट जो है वो फ्रेजल प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़कर एक प्रेपोजिशन बनाया जाए, क्या कर दिया जाए? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर एक प्रेपोजिशन बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग टू और, क्या हो जाएगा? फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? ज्वाइनिंग टू और joining two or more words, joining two or more words and give an expression, words and give an expression of preposition। क्या होगा? of preposition। बोलो,
ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेपोजिशन, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ दिया जाए और वो एक प्रेपोजिशन की, किसकी, प्रेपोजिशन की फीलिंग दें, क्या करें, वो एक प्रेपोजिशन की फीलिंग दें, तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कौन कौन से फ्रेजल प्रेपोजिशंस होते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे हमने कहा इन फ्रंट ऑफ, क्या लिखा, इन फ्रंट ऑफ, ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है। कैसी प्रेपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ, तीन वर्ड को जोड़कर एक प्रेपोजिशन बनाया गया है। इन फ्रंट ऑफ, तीन वर्ड को जोड़कर एक प्रेपोजिशन बनाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रेजल प्रेपोजिशन कहेंगे। जैसे फेस टू फेस, क्या बोलते हैं हम लोग, फेस टू फेस, ये भी तीन वर्ड को जोड़कर एक प्रीपोजिशन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तीन वर्ड को जोड़कर एक प्रीपोजिशन बनाया गया है, इसको क्या कहेंगे, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहेंगे। फिर आगे इन स्पाइट ऑफ, क्या, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या है, ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। कैसी प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ। जैसे बाई मीन्स ऑफ, क्या, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ, क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ, an account of, an account of, क्या हो जाएगा, an account of। और कौन से वर्ड्स हैं जो फ्रेजल प्रीपोजिशन हो सकते हैं, इन केस ऑफ, जैसे हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ। आगे देखिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। आगे देखिएगा, इन एडिशन टू, क्या, इन एडिशन टू। ये जो प्रीपोजिशंस हैं, क्या है, ये जो प्रीपोजिशंस हैं, ये प्रीपोजिशंस दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़कर फ्रेजल प्रीपोजिशन है। क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। हमने आपको बताया हुआ था कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, उसके बाद हमने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है। क्या, फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज में, फ्रेज से ही क्या बनता है, फ्रेजल प्रीपोजिशंस बनती हैं। क्या बनती हैं, फ्रेज से फ्रेजल प्रीपोजिशंस बनती हैं। क्या बनती हैं, फ्रेज से फ्रेजल प्रीपोजिशंस बनती हैं। तो जैसे फ्रेजल प्रीपोजिशंस कैसे बनती हैं, ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रीपोजिशन। क्या, गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रीपोजिशन। एग्जांपल्स जैसे इन फ्रंट ऑफ, क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ। दूसरा लिखा है फेस टू फेस। थर्ड लिखा है इन स्पाइट ऑफ, क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट लिखा है बाई मीन्स ऑफ, क्या लिखा है, बाई मीन्स ऑफ। नेक्स्ट लिखा है इन प्लेस ऑफ, क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट लिखा है एन अकाउंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट ऑफ। उसके बाद लिखा है इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ। आगे लिखा है इन एडिशन टू, क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, क्या, ये वर्ड्स जो होते हैं ये फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। कैसे प्रीपोजिशंस हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। जैसे सेंटेंस लिखिएगा, एग्जांपल देखिए, जैसे
in spite of many efforts, in spite of many efforts, she failed. In spite of many efforts she failed. तो अब आप यहां पर देखिएगा ये प्रेपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? किसका यूज किया गया है? इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स सी फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स सी फेल्ड। इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो क्या हो गई? फेल हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं। आगे देखिएगा, एक और नेक्स्ट टाइप बचा है जिसको हम कहेंगे पार्टिसिपियल। क्या? पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस। तो इस तरीके से आप लोगों का होमवर्क है इन प्रेपोजिशंस को यूज करके, क्या करके? होमवर्क पहले नोट कर लीजिएगा। होमवर्क है इन प्रेपोजिशंस को यूज करके, क्या करके? इन प्रेपोजिशंस को यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है आपको। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है इन प्रेपोजिशंस को यूज करके। आगे देखिएगा, ये नाम आप लोगों ने नोट कर लिए जितने भी हमने नोट कराए हैं। देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट है फिफ्थ, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। कैसे प्रेपोजिशंस? पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। क्या? पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। और पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। बोलो, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जैसे पार्टिसिपल्स में हमने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। बोलो, वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं? या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी या जीरेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या होगा? जीरेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब प्लस आईएनजी या जीरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या हो जाएगा? जीरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, हमने पीछे आपको वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, या इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, क्या होती है? जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वही वर्ब प्लस आईएनजी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में हमें क्या पता होना चाहिए? मेनली हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। या और क्या हो सकता है? जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जीरेंड फॉर्म हो सकती है। क्या हो सकती है? जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकती है। इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ऐसे? कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो
प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं, या जिनको हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या इनको हम जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, जो प्रीपोजिशंस के लिए यूज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रीपोजिशंस के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे कॉन्सिडरिंग, क्या हो जाएगा? कॉन्सिडरिंग। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस की तरह यूज होगा। ये हो गया कंसीडरिंग। आगे देखिए, जैसे कंसर्निंग, क्या हो जाएगा? कंसर्निंग, कंसर्निंग हो गया। उसके बाद देखिएगा, जैसे पेंडिंग हो गया, क्या हो गया? पेंडिंग। रिगार्डिंग, क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग। कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, टचिंग, बारिंग, बारिंग। और वर्ड होगा नाउ विद स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा? नाउ विद, नाउ विद स्टैंडिंग। ये एक वर्ड है, क्या है? ये एक वर्ड है। नाउ विद स्टैंडिंग, ये एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे वर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से? जैसे नाउ विद स्टैंडिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, टचिंग, बारिंग। क्या? तो ये वर्ड्स किसकी तरह यूज होते हैं? पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? इनको आपको नाम याद रखना है। और ये किसकी तरह यूज होते हैं? पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। पार्टिसिपियल या पार्टिसिपल क्या होता है? हमने आपको बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब में आईएनजी लगा के बना दिया जाता है। इसी को जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, उससे आपको और ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा ड्यूरिंग द वॉर। क्या लिखा? ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। युद्ध के दौरान, क्या? युद्ध के दौरान। अब देखिए, ड्यूरिंग को फिर मैं कह रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स। हम आगे पढ़ेंगे जब पर्टिकुलरली प्रीपोजिशंस के बारे में, तो आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग में, किसमें? ड्यूरिंग में और वाइल में क्या होता है। मीनिंग देखने में तो हिंदी में सेम लगता है, ड्यूरिंग दौरान या दौर, या वाइल जब, है ना, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। क्या होता है? ड्यूरिंग का यूज अलग होता है और वाइल का यूज अलग होता है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, जब आपके पास ऑप्शन आता है कि ड्यूरिंग का यूज करें या वाइल का यूज करें तो कंफ्यूजन होता है। अभी आप केवल ये पढ़ लीजिएगा कि हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी आप केवल ड्यूरिंग पढ़ लीजिएगा, फिर आगे जब हम पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि ड्यूरिंग और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के टाइप्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? प्रीपोजिशंस के काइंड्स कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए? काइंड्स कंप्लीट कर लिए। हमने 5 प्रकार के पढ़े। कितने प्रकार के पढ़े? 5 प्रकार के पढ़े। सिंपल, डबल, कंपाउंड, फ्रेज और पार्टिसिपल। कितने प्रकार के पढ़े? तो कितने प्रकार के हमने प्रीपोजिशन के काइंड पढ़ लिए? नंबर 1 हमने पढ़ा सिंपल प्रीपोजिशन। क्या? सिंपल प्रीपोजिशन।
नंबर 2 हमने पढ़ा डबल प्रीपोजिशन, क्या पढ़ा? डबल प्रीपोजिशन। नंबर 3 हमने पढ़ा कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या पढ़ा? कंपाउंड प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद हमने नंबर 4 पढ़ा फ्रेजल प्रीपोजिशन, क्या? फ्रेजल प्रीपोजिशन। फिर नंबर 5 हमने पढ़ा पार्टिसिपियल, क्या? पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। ये 5 प्रकार के प्रीपोजिशंस हमने क्या करा? पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, सेंटेंस में कहाँ कर सकते हैं। इस बात पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रीपोजिशन का यूज क्या हम केवल सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं, या सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं, या सेंटेंस के पहले कर सकते हैं। तो हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे और अच्छे से, तब हम आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा था ड्यूरिंग द वॉर, तो यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज हमने कहाँ किया था? सेंटेंस के सबसे पहले किया था। तो ऐसे भी सेंटेंस के हम पहले भी कर सकते हैं। जाने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपको अपने दोस्तों को, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को जो आपके जानने वाले हैं, जिनको आपको लगता है कि वो पढ़ाई करें, जिनको आप चाहते हो कि वो भी स्टडी करें आपकी तरह, वो भी आगे बढ़े, तो आप उनको इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि वो लोग भी अपनी स्टडी को क्या कर सके, आगे कंटिन्यू कर सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, खाओ पियो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी है आपकी अपनी लाइफ। प्राइमरी है आपकी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना। उसमें हम जो भी हेल्प आपकी कर सकते हैं, पैसे से नहीं, केवल ज्ञान देकर, वो हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आगे अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।